खेती की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति हो रही है और पता है इसका हल इतना छोटा है कि बस एक बोतल में समा सकता है। चलिए इस पूरी कहानी को ना आराम से समझते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ है 45 किलो की वो भारी भरकम खाद की बोरी और दूसरी तरफ सिर्फ एक बोतल। अब सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन है? क्या सच में एक छोटी सी बोतल एक पूरी बोरी की जगह ले सकती है? यही एक सवाल आज भारतीय खेती का पूरा चेहरा बदल रहा है। ठीक है, तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर हमें इस नई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी ही क्यों? मतलब जो पहले से चला आ रहा था, जो पारंपरिक उर्वरक थे, उनके साथ ऐसी क्या समस्या थी? अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये सच में हैरान करने वाले हैं। सोचकर देखिए, यूरिया की जो 45 किलो की बोरी आती है उसकी असली कीमत है लगभग 3000 रुपए। लेकिन एक किसान को ये कितने में मिलती है? सिर्फ 242 रुपए में। ये जो इतना बड़ा फर्क है ना, ये पैसा सरकार सब्सिडी के तौर पर देती है और इससे हमारे देश पर एक बहुत बहुत बड़ा आर्थिक बोझ पड़ता है। और ये बोझ छोटा मोटा नहीं है। इसका अंदाजा लगाने के लिए ये आंकड़ा देखिए। सिर्फ एक साल में 2023-24 में भारत को 350 लाख मीट्रिक टन यूरिया की जरूरत थी। मतलब ये इतनी ज्यादा मात्रा है कि आप सोच भी नहीं सकते। इससे साफ पता चलता है कि हमारी खेती पारंपरिक यूरिया पर कितनी ज्यादा निर्भर है। तो फिर इस इतनी बड़ी समस्या का समाधान क्या है? यहीं पर एंट्री होती है एक नई गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी की, जिसे कहते हैं नैनो यूरिया। तो ये नैनो यूरिया लिक्विड या NUL है क्या चीज? देखिए, ये एक ऐसा उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन के कण पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, मतलब नैनो स्केल पर। अब इतने छोटे होने का फायदा क्या है? फायदा यह है कि ये सब मिलकर पौधे के लिए एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया बना देते हैं। इससे होता यह है कि पौधा पोषक तत्वों को बहुत आसानी से और असरदार तरीके से सोख पाता है। जैसे समझिए, एक बड़े पत्थर के बजाय अगर आप रेत इस्तेमाल करें तो रेत पानी को कई बेहतर तरीके से सोखता है, बिल्कुल वैसा ही। तो इसके वादे क्या क्या हैं? सुनिए। सबसे पहला और सबसे बड़ा वादा, ये पारंपरिक यूरिया की जरूरत को 50% या उससे भी ज्यादा कम कर सकता है। सोच सकते हैं इसका मतलब कितनी बड़ी बात है ये। दूसरा, ये सब्सिडी वाले यूरिया से भी सस्ता पड़ता है, मतलब सीधा सीधा किसानों की बचत। और हाँ, पर्यावरण के लिए भी ये बेहतर है, क्योंकि इसे जड़ों में नहीं डाला जाता बल्कि सीधे पत्तियों पर स्प्रे किया जाता है। इससे मिट्टी और पानी का प्रदूषण भी कम होता है। और अब आती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, एक ऐसी बात जिस पर हम सबको गर्व होना चाहिए। पता है, भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने नैनो यूरिया लिक्विड का व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। ये इनोवेशन में, टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी छलांग है। लेकिन जैसा हर बड़ी कहानी में होता है, यहां भी एक मोड़ है। एक तरफ तो इतने बड़े बड़े वादे हैं, लेकिन दूसरी तरफ विज्ञान और उद्योग के बीच एक बहस, एक डिबेट भी शुरू हो गई है। तो सवाल ये उठता है कि क्या तस्वीर वाकई उतनी ही परफेक्ट है जैसी दिख रही है, या फिर इसके पीछे कोई और भी कहानी है जिसे जानना जरूरी है? चलिए अब वादों और हकीकत को आमने सामने रखते हैं। वादा क्या था कि यूरिया का इस्तेमाल 50% कम होगा, हमारी जमीन, हमारा पानी बेहतर होगा। लेकिन अब कुछ नई वैज्ञानिक स्टडीज सामने आ रही हैं जो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बता रही हैं। ये स्टडीज चेतावनी दे रही हैं कि अगर इसका लगातार इस्तेमाल किया गया तो हमारी मुख्य फसलों, चावल और गेहूं, उनकी पैदावार कम हो सकती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इन फसलों में प्रोटीन की मात्रा भी घट सकती है। ये एक बहुत बहुत गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि ये सीधे हमारी खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। तो नैनो यूरिया पर यह बहस तो चल ही रही है, लेकिन इसके बीच टेक्नोलॉजी रुकी नहीं है। कहानी अब आगे बढ़ रही है और अगली पीढ़ी के नैनो उर्वरक तैयार हो रहे हैं। और ये कोई भविष्य की बात नहीं है, ये अभी हो रहा है, इसी वक्त। देखिए, ये इसका जीता जागता सबूत है। मई 2024 की ये हेडलाइन, IFFCO को अब नैनो जिंक और नैनो कॉपर लिक्विड उर्वरकों के लिए भी सरकारी मंजूरी मिल गई है। मतलब साफ है, ये क्रांति आगे बढ़ रही है। तो अब ये नए नैनो उर्वरक जरूरी क्यों हैं? ऐसे सोचिए, जैसे हमें स्वस्थ रहने के लिए विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए, ठीक उसी तरह पौधों को भी इनकी जरूरत होती है। जिंक और कॉपर पौधों के लिए बिल्कुल वही काम करते हैं। जिंक ऊर्जा बनाने में मदद करता है
और कॉपर एक तरह से सांस लेने में यानी क्लोरोफिल बनाने में। अगर इनकी कमी हो जाए तो फसल कमजोर हो जाती है, बीमार पड़ जाती है और इसका सीधा असर पैदावार और क्वालिटी दोनों पर पड़ता है। अच्छा, अब जब इतने सारे नए नए उत्पाद बाजार में आ रहे हैं तो एक सवाल तो उठता ही है कि इन पर भरोसा कैसे किया जाए कि ये सुरक्षित हैं, असरदार हैं। यहीं पर भूमिका आती है एक रेफरी की, जिसे हम उर्वरक नियंत्रण आदेश या FCO 1985 कहते हैं। ये एक कानूनी ढांचा है जो बेसिकली ये पक्का करता है कि बाजार में बिकने वाला हर उर्वरक नियमों का पालन करे। तो इस FCO मंजूरी का मतलब क्या हुआ? आसान शब्दों में ये किसानों के लिए 3 चीजों की गारंटी है। नंबर 1, उत्पाद सुरक्षित है। नंबर 2, पैकेट पर जो लिखा है अंदर वही है। और नंबर 3, बाजार में सिर्फ अच्छी क्वालिटी के उत्पाद ही बेचे जा रहे हैं। ये एक तरह से किसानों के लिए सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच जैसा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, क्या यही हमारी खेती का भविष्य है? चलिए इस पूरी कहानी को एक बार जल्दी से समेटते हैं। एक तरफ है कम प्रदूषण और कम सब्सिडी के शानदार वादे, वहीं दूसरी तरफ है पैदावार में कमी और अज्ञात दीर्घकालिक प्रभावों जैसी गंभीर चिंताएं। तो आगे का रास्ता क्या है? रास्ता है नए पोषक तत्वों की ओर बढ़ना, एक मजबूत निगरानी रखना और सबसे जरूरी लगातार अनुसंधान करना और सीखते रहना। तो आखिरी सवाल वही है कि क्या नैनो टेक्नोलॉजी भारत की कृषि क्रांति का अगला अध्याय लिखेगी? देखिए, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, इस एक छोटी सी बॉटल ने बड़े बड़े सवाल और अनंत संभावनाएं दोनों को जन्म दे दिया है।